क्या हर्निया की बीमारी जानलेवा हो सकती है? कैन हैविंग अ हर्निया किल यू? हियर्स द ट्रूथ। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक जीआई सर्जन, जीआई कैंसर स्पेशलिस्ट एंड एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट। मैं ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मैंने मेरे करियर में थाउजेंड्स ऑफ लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक हर्निया रिपेयर्स परफॉर्म किए हैं। काफी लोगों को ये लगता है कि हर्निया एक इनोसेंट सा स्वेलिंग है, एक इनोसेंट सी बीमारी है, इससे कुछ तकलीफ नहीं होगी, इसको आगे जाकर कभी देखेंगे, कभी तकलीफ दिया तो रिपेयर करेंगे, सर्जरी करवा लेंगे, अभी तुरंत करने की क्या जरूरत है, देखा जाएगा। ये जो हमारा एक टिपिकल एटीट्यूड है, ये गलत है। और आज मैं बताऊंगा कि हर्निया जैसी सिंपल बीमारी जानलेवा कैसे बन सकती है। तो इसका आंसर है हर्निया से रिलेटेड उसके कॉम्प्लिकेशंस में। और जब ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तो एक सिंपल हर्निया जैसी बीमारी, जो कि मे बी 1 या 2 सेंटीमीटर का इनग्वाइनल हर्निया हो या फिर अम्बिलिकल हर्निया हो, ये जानलेवा कैसे बन सकता है। और पर्सनली मैंने मेरे करियर में लगभग 20 से 25 ऐसे पेशेंट्स की हर्निया सर्जरी परफॉर्म की है जिनको बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस से हमने बाल बाल बचाया है। और गोइंग बैक इनटू द हिस्ट्री, ये पता चलता है कि कई बार ये प्रॉब्लम एक छोटी सी सिंपल सर्जरी के साथ आराम से हैंडल किया जा सकता था, इसको इतना बड़ा होने देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो हर्निया जो होता है, अगर हम उसके रीजंस या फिर हिस्ट्री में अगर जाए, तो हर्निया एक एब्डोमिनल वॉल का वीकनेस होता है, जिसमें से एब्डोमेन यानी कि पेट के अंदर के कुछ कंटेंट्स, जैसे कि इंटेस्टिन्स, जैसे कि पेट के अंदर का जो फैट होता है जिसे हम ओमेंटम के नाम से जानते हैं, ये वहां से बाहर आ सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कंटेंट्स बाहर आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंटेंट्स अपने आप अंदर भी चले जाते हैं। उस होल से जैसे वो बाहर गए हैं, उसी होल से वो अंदर आ जाते हैं। तकलीफ तब होती है जब कोई सडन फिजिकल एक्टिविटी या किसी सडन मूवमेंट की वजह से ये कंटेंट्स अंदर चले जाते हैं और ये बाहर नहीं आते हैं और ये वहां पर स्टक हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड हर्निया, जिसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टाइप इज ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। इसका मतलब है कि इंटेस्टिन वहां पे उस हर्निया के अंदर जाकर फंस चुकी है और इंटेस्टिन का जो नॉर्मल फंक्शन है, जो कि खाने को आगे पुश करना, खाने का डाइजेशन करना और आगे जाकर इसका जो स्टूल में जो रूपांतर होता है वो स्टूल में रूपांतर करना, ये फंक्शन ब्लॉक हो जाता है। इंटेस्टिन के अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि ब्लॉकेज आ जाता है और इसे हम ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया के नाम से जानते हैं। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? तो हर्निया जो है उसका साइज बड़ा हो जाता है, पेशेंट को नौशिया यानी कि वॉमिटिंग का सेंसेशन होना या फिर एक्चुअल में बहुत बार वॉमिटिंग होना, जो कि डार्क ग्रीन कलर की या येलोइश कलर की वॉमिटिंग हो सकती है। इसी के साथ साथ मोशन पेशेंट नहीं पास कर पाता है, गैस नहीं पास कर पाता है और जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे ही पेट फूलने लगता है। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है और इसको अगर टाइम से ना ट्रीट किया जाए तो यस, डेफिनेटली अ सिंपल हर्निया कैन बिकम अ लाइफ थ्रेटनिंग हर्निया। अब इसका दूसरा टाइप जो होता है, इसे हम इनकार्सरेटेड या स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया के नाम से जानते हैं। अब स्ट्रेंगुलेशन का अगर हम मतलब देखें, अगर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, तो किसी का गला घोटना या गला दबाना जिससे कि ब्लड सप्लाई वहां सर की तरफ नहीं जा सकता है। किसी का गला घोटकर, जैसे हम मूवीज में या किसी क्राइम सीरियल में देखते हैं कि गला घोटकर हत्या कर देना, वैसे ही अगर इंटेस्टिन इस हर्निया के अंदर चली गई है तो इस इंटेस्टिन का जो ब्लड सप्लाई है वो धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्ट होता है और ये इंटेस्टिन ब्लैक होकर इसका गैंग्रीन हो सकता है, यानी कि ये इंटेस्टिन आगे जाकर डेड हो सकती है। ये 1 मिनट 2 मिनट की बात नहीं होती है। जब इंटेस्टिन अंदर कई घंटों तक रहती है या फिर इसको हम अंदर डालकर रिड्यूस यानी कि अंदर नहीं डाल सकते हैं, तब इसका जो है वो ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। और अगर किसी ऑर्गन का ब्लड सप्लाई अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, वो ऑर्गन अगर डेड हो रहा है, उसमें गैंग्रीन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये आगे जाकर पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और टाइमली अगर हम इसका इलाज ना किए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, बट इसका मतलब यानी कि इसका पर्पज आपको डराना नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हर्निया सर्जरी जो है वो एक रूटीन प्रोसीजर होता है, वो एक सिंपल प्रोसीजर होता है जिससे कि हम
नॉन इमरजेंसी यानी कि प्लान्ड बेसिस पे परफॉर्म करके हर्निया की सर्जरी 95 to 99% सक्सेसफुल कर सकते हैं। बट अगर हर्निया को निग्लेक्ट किया जाए तो एक सिंपल सा अम्बिलिकल हर्निया, एक सिंपल सा इन्ग्वाइनल हर्निया भी लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। तो पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो इज नॉट टू स्केयर द पेशेंट्स, इज नॉट टू स्केयर द ऑडियंस, बट इसको एजुकेट करने के लिए कि हर्निया को निग्लेक्ट मत कीजिए। एक सिंपल सी सर्जरी है, 2 या 3 दिन का काम है, जिससे कि आप अपना रूटीन लाइफस्टाइल जल्द से जल्द रिज्यूम कर सकते हैं। बट अगर इसको इग्नोर किया जाए तो 5 से 10% पेशेंट्स को ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो डोंट इग्नोर द हर्निया। एक सिंपल हर्निया भी आगे जाकर लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। और ऐसा नहीं है कि छोटा सा हर्निया है, हर्निया छोटा हो तो ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि अगर हर्निया छोटा है तो उसका जो ओपनिंग है, डिफेक्ट जो है वो छोटा होता है, और इसमें अगर कोई चीज अंदर चली जाती है तो इसका बाहर आना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इनफैक्ट हर्निया जितना बड़ा हो उसमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क कम होती है, बट सर्जरी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हर्निया को इग्नोर मत कीजिए, डॉक्टर को या सर्जन को जल्द से जल्द दिखा दीजिए और इसकी सर्जरी प्लान आउट करके इसको क्योर कर दीजिए। अगर आपको हर्निया से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। साथ के साथ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो की लिंक भी यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, इसको जरूर देखिए कि आपका हर्निया वर्स होता जा रहा है, इसको कैसे पहचाना जाए। थैंक यू वेरी मच।